नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉब्लम सेट 5। ये 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योमेट्री का 5th लेसन है। उसका ये एक प्रॉब्लम सेट है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस उसको बोला जाता है। उसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज। मैं इस प्रॉब्लम सेट को 2 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट वीडियो में मैं आधे क्वेश्चंस को कवर करूंगा और दूसरे वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पे मेरे पास खाली 4 ही क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं इनको ईजिली अंडरस्टूड कर सकता हूँ, लर्न कर सकता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, and the coordinates of A are 1 3, then the coordinates of point B can be। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक सेग है और y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो रहता है वो कॉमन रहता है। ये बात आप याद रखो। x एक्सिस को अगर पैरेलल रहेगी कोई भी सेग तो उसका y कोऑर्डिनेट कॉमन रहेगा। तो मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है कि x कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा वो कॉमन रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास ए बी सेग है जो y एक्सिस को पैरेलल है। तो चलो स्टार्ट करते। मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शंस मुझे दिया है कि जो मेरे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 3 है। तो चलो मेरा 1 जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे देख लो आप 3 1 ये नहीं रहेगा, फर्स्ट मेरा कॉमन आना चाहिए। ऑब्वियसली मैं अगर कोई भी सेग निकाल दूँ तो मेरे पास ये जो रहेगा ये ऑप्शन सही रहेगा 1 -3, ओके। तो ए बी मेरा सेग जो वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा। तो मैंने बताया एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन रहना चाहिए। Out of the following point dot dot lies to the right of the origin on x axis। मेरे पास x axis के origin के right आना चाहिए कोई भी पॉइंट। ऑब्वियसली उसका y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहना चाहिए। आप देख लो यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे आपको ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा। 2 0 मतलब y का 0 है और ये x एक्सिस पे ही है मेरा पॉइंट, तो ये सही डी ऑप्शन सही है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा किस तरह से आता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अभी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में यहाँ पे अगर निकाल दूँ और ये पॉइंट अगर मैं देखूँ 9 + 16 कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन सही है। ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द लाइन। अब इज हो कि आपको tan का स्लोप निकालना पड़ेगा। tan 30 निकालो, 1/√3 आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जहाँ पे मुझे जेन्युइन मुझे सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। आपको कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको इजीली आ जाएगा, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ओके। तो पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद में आपको कोई भी सवाल आने दो, आप इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। सेकंड, मुझे जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर मुझे 3 सब क्वेश्चंस दिए और उसमें मुझे कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So we will solve the second question। यहाँ पे मेरे पास है determine whether the given points are collinear। मेरे पास जो भी पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं मुझे पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बेटर वे, ओके। शॉर्ट फॉर्मूला है, इजी सोल्यूशन से, तो स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट उसके पहले मैं लिखूँगा लेट ए जो मेरा है उसको मैं मानता हूँ x1 y1, उसकी वैल्यूज़ मेरे पास है 0 2। बी जो मेरा है उसको मैं मानता हूँ x2 y2 और उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 1 - 0.5। एंड सी जो मेरे पास है उसकी वैल्यूज़ मेरे पास x3 y3 मैं मानता हूँ और उसकी वैल्यूज़ है 2 - 3। अभी मुझे इनको सॉल्व करना है। देयरफॉर फर्स्ट आएगा मेरा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो मेरा है उसको मैं निकालूंगा। मेरा फॉर्मूला जो है y2 - y1 x2 - x1। चलो यूज़ करते हैं। देखो y2 मेरे पास यहाँ पे है -0.5
और y1 जो मेरे पास यहाँ पे देख लो -2, x2 मेरे पास है 1 और x1 मेरे पास 0, तो ये आएगा -2.5। ओके, और ये 1 आएगा तो इसको मैं 1 लेता हूँ और ये मतलब बनेगा मेरा -2.5। ओके, इसको नंबर 1 बोलते हैं हम लोग। ओके, ये मेरा फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट। अभी मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन BC निकालना है। सेम वे आई विल देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC। अभी यहाँ मेरा फॉर्मूला है y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2 आ जाएगा। ओके, ये मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। यहाँ पे आप देख लो वैल्यूज जो मेरे पास है -3 और इसकी जो माइनस, ओके ये -3, इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ और ये -0.5 इस तरह से आएगी। और ये x3 मेरे पास है 2 और ये -1, 2 -1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। -3 ये प्लस 0.5 बनेगा और ये 1 आएगा तो आएगा -2.5। ये मेरा सेकेंड था, मतलब दिस इज सेकेंड। तो चलो मेरा फर्स्ट देख लो, सेम है, सेकेंड सेम है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC फ्रॉम 1 and 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2। ओके, ये मेरा आ गया फ्रॉम 1 and 2। अभी देयरफॉर लाइन AB and line BC have equal slopes with common point P। ओके, तो लाइन AB और लाइन BC की जो स्लोप से इक्वल है और उनका कॉमन पॉइंट भी है। देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। आपको क्या करना है, इतना ही लिखना है बस। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में से फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें मुझे स्लोप मेथड से क्या करना है, स्लोप्स निकालने दो लाइंस के, और अगर वो दोनों स्लोप सेम आते हैं तो जो भी पॉइंट्स आपको दे दिए वो सारे के सारे कोलिनियर। ओके, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ज़्यादा भी रह सकते, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड है। ओके, 3 पॉइंट्स। तो ये कोलिनियर है बाय द मेथड ऑफ स्लोप। ओके, स्लोप की मेथड यूज़ करो, उससे कोलिनियर। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ मतलब सॉल्व करके आपको दिखाया। अभी इसमें और 2 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर दें फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो विल सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे P12 Q2 एंड 8/5 एंड R3 6/5। ओके, तो इसको सॉल्व करना है मुझे। मेरा जो मेथड है मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। लेट P को मैं मानता हूँ x1 y1 कोऑर्डिनेट्स और उसकी वैल्यू 1 2 मेरे पास है। मेरे पास Q जो है इसकी वैल्यू मेरे पास है x2 y2 और इसकी वैल्यूज़ मुझे दी है 2 8/5। और लास्ट जो मेरा है R, उसको मैं मानता हूँ x3 y3। ओके, और इसकी वैल्यूज़ मेरे पास है 3 6/5। तो चलो अभी क्या करेंगे, स्लोप मेथड यूज़ करेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन PQ, फर्स्ट मुझे PQ का निकालना है और उसके लिए मुझे लेना है y2 माइनस y1 और यहाँ पे x2 माइनस x1। y2 मेरे पास है 8/5, सो 8/5 माइनस मेरे पास आएगा 2 और इसका जो मेरे पास है 2 - 1। तो चलो करेंगे, 2 - 1 का 1 बन जाएगा, तो ये 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा। सो 8 - 10 और 5 उसके नीचे आएगा। ओके, वेरी सिंपल। 2 - 1 का अभी यहाँ पे 1 ही बनेगा, उसको कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 8 - 10 आएगा, तो ये बनेगा मेरा -2/5। ये मेरा फर्स्ट है। किस तरह से आता है मैं वापस बता दूँ। 2 - 1 ये 1 ही है, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ये 5 2 ज़ा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, तो ये मुझे फर्स्ट मिलेगा। सेकेंड मुझे निकालना है यहाँ पे सेकेंड। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड है QR। तो चलो हम निकालते हैं y3 माइनस y2
और x3 माइनस x2 सेम वैल्यूज उसी तरह से लेना है मुझे। अभी y ये मेरा है दिस वन, ओके, y3 y2, ओके, तो ये आएगा 6/5 माइनस आएगा 8/5, ओके, और यहाँ पे जो मेरा है 3 माइनस 2, तो ये 3 माइनस 2 वापस 1 बन जाएगा, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी मेरे पास बचेगा 6/5 माइनस 8/5। चलो 5 कॉमन है तो उसको एक टाइम लेते, 6 माइनस 8 करते, 6 माइनस 8/5 आएगा ये, तो ये -2/5 आएगा, ये मेरा सेकेंड। अभी अब देख लो दोनों के दोनों जो मेरे स्लोप से सेम है, दिस वन, ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, ओके। इसका मैं रीज़न लिखता हूँ 1 and 2 from 1 and 2, okay। Therefore line PQ and line QR have equal slopes, okay, equal slopes with कॉमन पॉइंट, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है Q है, ओके, पॉइंट Q। Therefore points P, Q, R कोलिनियर, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर। इस तरह आपको सॉल्व करना है स्लोप मेथड, इसको बोलते हैं स्लोप मेथड से आप इस तरह से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 में से सेकेंड क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। So we'll solve the question number 3 from question number 2. L, M, N, ये तीनों पॉइंट्स दिए, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट मुझे लिखना है L की जो वैल्यू है मुझे लेना है x1 y1, और इसकी वैल्यू जो भी दी है मुझे लेना है 1 2। देन M आएगा x2 y2, और इसकी वैल्यूज मेरे पास है 5 3, और N आएगा x3 y3, और इसकी जो वैल्यूज मेरे पास है 8 6। चलो मेथड यूज़ करते। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM, स्लोप ऑफ लाइन LM y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलो y2 मेरे पास है 3, और ये -2, और ये 5 माइनस 1, तो ये आएगा मेरे पास 1/4, ये मेरा फर्स्ट है। सेकेंड आएगा मेरा स्लोप ऑफ लाइन MN, और मैं लिखूंगा y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। तो चलो सॉल्व कर दे। y3 मेरे पास है 6, और ये -3 आएगा, और ये आएगा 8 माइनस 5, तो ये बनेगा 3, और 8 माइनस 5 भी बनेगा 3, और ये आएगा 1, तो ये मेरा सेकेंड है। आप देख लो फर्स्ट और सेकेंड स्लोप सेम नहीं है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन लाइन LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन MN। इसके पीछे का रीज़न भी मुझे लिखना है 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से ये। देयरफॉर पॉइंट्स LM आर नॉन कोलिनियर, ओके। एक कोलिनियर नहीं मतलब ये नॉन कोलिनियर है, ओके। तो इस तरह मुझे सॉल्व करना है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 में से। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर बेस करता है। उसके बाद में आगे जितने भी क्वेश्चन है, जितने पॉसिबल है, फर्स्ट वीडियो में मुझे कंप्लीट करना उतनी का मैं कंप्लीट कर दूंगा, और सेकेंड वीडियो में मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको मतलब सॉल्व करके बताऊँगा किस तरह सॉल्व करना है। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेसन, ओके। जैसे मुझे पॉसिबल होता है मैं ज्योमेट्री का कंप्लीट करूँगा, और फिर अलजेब्रा का, ओके। अभी के जो वीडियोज़ आएंगे रेगुलर आएंगे, इसमें कोई भी इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे साइंस और मैथ्स के, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So we'll solve the question number 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q। मुझे P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दिए,
मुझे एक पॉइंट ढूंढना है जिसके कोऑर्डिनेट चाहिए जो मिड पॉइंट है। ओके, तो इसका सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेट, मुझे p को लिखना है, p के वैल्यूज़ मेरे पास x1 y1 और इसके वैल्यूज़ मुझे दिए 0 6, एंड q को मुझे लिखना है x2 y2 और इसके वैल्यूज़ मेरे पास है, सही तरीके से लिखो आप अच्छी तरीके से, 12 20। therefore and a x y be the midpoint of line segment PQ, of line segment PQ। ये PQ लाइन सेगमेंट है एक्चुअली, ज्वाइनिंग PQ मतलब ये लाइन सेगमेंट है। therefore by मिड पॉइंट फॉर्मूला, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। देखो x1 मेरे पास यहाँ पे 0 एंड x2 12 0 प्लस 12 अपॉन 2 एंड y मेरे पास यहाँ पे 6 प्लस 20 अपॉन 2। देयरफॉर ये आएगा 12 अपॉन 2 एंड ये आएगा मेरे पास y आएगा 26 अपॉन 2। देयरफॉर मुझे x मिलेगा यहाँ पे 6 एंड y मुझे यहाँ पे मिलेगा 13। देयरफॉर a 6 13 is the midpoint of the line segment joining P जिसका है 0 6 एंड Q जिसका है 12 20। इस तरह आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ताकि यहाँ पे ना मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 और 3 पॉइंट्स रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इस तरह से करते हैं। मतलब ये सिंपल मेथड है। ये मिड पॉइंट फार्मूला 2 ही पॉइंट के लिए रहेगा, लेकिन आगे आपको और फार्मूलाज देखना है। उसके पहले ये मतलब इस तरह सॉल्व करना है, इसमें कोई भी आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सिंपली x1 प्लस x2 करना है अपॉन 2 करना है, y1 प्लस y2 करना है अपॉन 2 करना है, और आपको सॉल्व करते जाना है, आपको आपके सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। लेट ओके, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, जिसका नाम है AB सेगमेंट। ओके, सो लेट, मुझे सॉल्यूशन लिखना है। मैं जो मेथड है लेट A जो मेरा है A, मैं इसकी वैल्यूज़ को मानता हूँ x1 y1, और ये जो वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे 3,8। B जो मेरा यहाँ पे इसके वैल्यूज़ को मानता हूँ x2 y2, और इसके वैल्यूज़ मेरे पास है -9,3। अभी मुझे क्या करना है, एंड P, ओके, ये P पॉइंट लेना है मुझे। 0 A इसका वैल्यूज़ मैं लेता हूँ, A ले लो, आपको कोई और अल्फ़ाबेट चाहिए तो ले लो, ताकि ये y एक्सिस पे be the point on y axis, which divides seg AB। मेरे पास seg AB in the ratio जो रेशो मेरे पास है MN। ये इस तरह लिखना है, कोई भी एक पॉइंट जो मेरा है y एक्सिस पे उससे AB को डिवाइड कर रहा है, और मुझे क्या करना है, खाली रेशो फाइंड करना है। ओके, कि किस रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है। तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा, ताकि वो पॉइंट y एक्सिस पे, और x का कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा AB मैंने मान लिया। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे मुझे सेक्शन फॉर्मूला x
इज इक्वल टू mx2, आई थिंक इट इज करेक्ट। 1 सेकेंड, मुझे एक बार, ओके सो मुझे इस तरह से लिखना है mx2 nx1 और ये आएगा m प्लस n, इसके वैल्यूज को पुट करना है बाय सेक्शन। मेरे पास x का जो कोऑर्डिनेट था 0 था, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, अभी जो है मेरे पास m मुझे एज इट इज लिखना है और मुझे x2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। x2 की वैल्यू मेरे पास 9 है, -9 में ले लेता हूँ और ये आएगा प्लस आपका आएगा n आएगा और मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, खाली x1 की चाहिए, 3 है, ओके इट इज़ 3। तो मुझे दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, m प्लस n। तो ये m प्लस n इस साइड में आ गया तो ये भी 0 बन जाएगा, ये मल्टीपल आ जाएगा। सो 0 m प्लस n, इसको मैं मल्टीपल में माइनस ये 9m प्लस ये 3n, तो ये बनेगा 0 माइनस 9m प्लस 3n, ओके। तो अभी क्या करते हैं, मुझे m अपॉन n चाहिए, चलो देयरफॉर 9m इज इक्वल टू 3n, ये माइनस था प्लस हो गया, देयरफॉर मैं लिखूँगा m और ये n डिवाइड में आ जाएगा और 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 9 जो है इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये बनेगा m अपॉन n 1/3, तो ये मेरा आएगा सोल्यूशन। इस तरह मुझे इसको कैलकुलेट करना है। सो 1/3, ओके। तो मुझे लिखना फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। सो लाइन सेगमेंट रेशियो मुझे फाइंड, देयरफॉर रेशियो जो मुझे दे m n इज इक्वल टू 1/3, इस रेशियो में वो क्या करती है, डिवाइड करती है। ये आपको फाइनली लिख देना है, इसको वर्ड्स में लिखो आप। देयरफॉर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b is divided by the y-axis in the ratio m by n is equal to 1/3। इस तरह से आपको फाइनल लिख देना। तो इस तरह सॉल्व करना। यहाँ पे अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, ओके। अगर वो सॉरी x एक्सिस पे रहेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 रहता है और y एक्सिस पे रहेगा तो x कोऑर्डिनेट, एक कॉमन थिंग है, आपको याद रखनी है। इस तरह से आपको इसकी प्रोसेस जो है लिख देनी है और आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में आपके मतलब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसकी आपको मतलब केयर करनी है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया बाय सेक्शन फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। So we will solve the question number 5। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड q। x एक्सिस पे पॉइंट, ये बात मुझे भूलनी नहीं है, सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, आपको मैं मेथड जो है चेंज नहीं करूँगा। लेट द पॉइंट हम लोग a मान लेते हैं। देखो x एक्सिस पे वो पॉइंट है इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, a 0। लेट द पॉइंट a, ओके, b क्या लिखेंगे, द इक्विडिस्टेंस, लेट द पॉइंट ए बी द इक्विडिस्टेंस, ओके, फ्रॉम p2 -5 एंड q -2 9, ओके। देयरफॉर मैं लिखता हूँ a को जो मैं हूँ मानता हूँ x, y और इसकी वैल्यूज़ मैंने a और 0 लिखी है। देयरफॉर p की जो वैल्यूज़ मेरे पास है इसको मैं मानता हूँ x1 y1 और इसकी वैल्यूज़ मेरे पास है 2 -5 एंड q जो है मेरे पास है x2 y2 और इसकी वैल्यूज़ है -2 9। देखो मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। देयरफॉर by the distance formula दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, याद रखो। देयरफॉर डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस Q है, दोनों पॉइंट A से इक्विडिस्टेंस है। तो मेरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। देखो अभी थोड़ा सा चेंजेस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला में, जो मैं पहले ही करना चाहिए। तो मुझे x माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर कर रहा हूँ और y माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वाई टू ब्रैकेट स्क्वायर। चलो वैल्यूज़ को पुट करते, देयरफॉर जो मेरे x की वैल्यू थी x a माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस 5 0 माइनस 5 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको मैं पूरा ले लेता हूँ, इज इक्वल टू मेरा सेकेंड साइड का a माइनस, देखो a माइनस 2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर, 0 माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने कुछ चेंजेस किए, मतलब जो मुझे पॉसिबल लगे, जो पहले ही करने चाहिए थे। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकाल देते, a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकाल दिया दोनों साइड से, ओके। और ये नहीं चाहिए मुझे, और a आएगा a प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर और ये आएगा माइनस 9 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करो। सो a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 4 आएगा प्लस 25 आएगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 81। चलो a स्क्वायर कैंसिल कर देते हम लोग, माइनस 4a ओके। तो दोनों को एक साइड में ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, उन सबको इधर लेते, देख माइनस 4a और ये आएगा 29, 4a आएगा ये और ये आएगा प्लस 85। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, इसको वो साइड में लेके जाओ, इसको इस साइड में, देयरफॉर मेरे पास ये दोनों को 4a प्लस 4a कर देता हूँ मैं, मतलब इन दोनों को एक साइड में ले लिया और ये माइनस बनेगा 29 माइनस 85, इस तरह से बनेगा। तो ये बनेगा 8a और इसको माइनस करो, ओके। और 15 माइनस 9, तो ये बनेगा 15 माइनस 6, कैरी 1 किया तो 56 माइनस 56, सो माइनस 56 डिवाइड बाय 8, तो ये माइनस 7 आ जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस 7 मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या करना था, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ओके, इक्विडिस्टेंस। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 7, 0 इज द पॉइंट on x axis, okay, which is equidistance from जो भी मेरे पॉइंट्स है p to 5, p to minus 5 and q minus 2 9, इस तरह मुझे सॉल्व करना है। थोड़ी सी मैंने पहले मतलब क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर दिया, जो पॉसिबल था मैंने बता दिया आपको। आपको भी ये केयर करनी है कि आपको इस तरह से लिखना है, ओके। आप x को फर्स्ट ले लो, x1 को सेकंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मैटर नहीं करता है। आपका मतलब सोल्यूशन आपको जिस तरह से अच्छी तरह से निकालना पॉसिबल है उस तरह से आप कैलकुलेशन करो और उसको निकालो। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसको सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे मुझे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। मुझे कुछ पॉइंट्स दिए, उनके बीच की डिस्टेंस निकाली, मुझे खाली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। सो चलो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं ये तीनों का। लेट फर्स्ट ए को मानता हूँ मैं x1 y1 और उसके वैल्यूज a 0। बी को मानता हूँ मैं x2 y2 और उसके वैल्यूज मेरे पास है 0a। Therefore by distance formula मुझे ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ए बी, आई थिंक इट इज करेक्ट। ओके, सो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ओके ए एंड बी। मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर
y2 माइनस y1 ब्रैकेट। आप x को पहले लो, y को, मतलब x1 को लो, y1 को लो, मतलब ये सीक्वेंस आपको खाली याद रखनी। तो चलो क्या है, x2 मेरे पास 0 माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा माइनस a स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर। इसको मैं अगर सही तरीके से निकाल दूँ इसको पूरा के पूरा, और ये भी बनेगा a स्क्वायर ऑब्वियसली। तो ये बनेगा √2 a स्क्वायर को हम लोग, मतलब √2 a स्क्वायर बनता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, √2 a, मतलब a को हम लोग बाहर ले सकते हैं स्क्वायर रूट से। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट था डिस्टेंस a भी। मेरा सेकेंड जो है मैं सॉल्व करूँगा सेकेंड नंबर। लेट, मेरा जो पैटर्न है उसको मैं चेंज नहीं करूँगा। लेट p जो मेरा है x1 y1 और इसके वैल्यूज़ मेरे पास है -6 -3, एंड q जो मेरा है x2 y2 और इसके वैल्यूज़ मेरे पास है -19 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस p कॉमा q, चलो x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये थोड़ा समझ के ले लो। आप अच्छी तरह से लिखो। x2 मेरे पास यहाँ पे -1, देखो x2 1 है, -6 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। y2 मेरे पास है 9 और ये -3 और इन दोनों का ब्रैकेट स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। चलो, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर। मैं स्टेप कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि 9 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से बनेगा। तो ये बनेगा 5 का सॉरी ये 6, ये मतलब 5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा 25 + 144 और ये बनेगा 169, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो 13 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस आ जाएगा सेकेंड का। ये फर्स्ट का था, इसको यूनिट्स में आप लिख सकते हैं। ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड हो गए, दोनों हो गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट था, ये सेकेंड है, अभी हम लोग थर्ड को सॉल्व करते हैं। सो वी विल सॉल्व द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेरे पास से लेट r की जो वैल्यू मैं मानता हूँ x1 y1 और इसके वैल्यूज़ -3a मेरे पास है, s जो मेरे पास है x2 y2 और इसके वैल्यूज़ a -2a मेरे पास है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस r, s जिसको मैं निकालना चाहता हूँ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। चलो वैल्यूज को पुट करेंगे। x2 मेरे पास है a -3a और इनका ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, प्लस y2 मेरे पास है -2a माइनस a और इसका आएगा ब्रैकेट स्क्वायर। चलो आगे जाते हैं हम लोग। a प्लस बनेगा तो a + 3a ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा। हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, -3a ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। तो ये आगे जाके बनेगा 4a और इसका स्क्वायर, a बनेगा -3a और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते आगे यहाँ पे देखो 16a स्क्वायर आएगा और ये 9a स्क्वायर आएगा। तो एक कंबाइन में कर दूँ तो 25a स्क्वायर बनेगा और इसको स्क्वायर रूट से निकालो तो 5a आ जाएगा और इसको हम लोग यूनिट में लिख सकते हैं, यूनिट्स के a को सही तरीके से। तो ये डिस्टेंस आएगा उसके बीच का। तो इस तरह सॉल्व करना है। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको मैंने पूरी तरह से मतलब पूरा सॉल्व कर दिए। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। अभी जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मुझे पॉसिबल है इस वीडियो के अंदर कवर करना, मैं चाहता हूँ पूरा की पूरा प्रॉब्लम सेट कवर करूँ, लेकिन आफ्टर 1 मंथ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मतलब 1 महीने के बाद मेरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने नहीं बनाया।
तो इसीलिए मैं इसको आधा ही मतलब इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। बाकी क्वेश्चंस मैं सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करूँगा और फिर आगे के लेसन्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 7। सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मेरे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -3 1। ओके, जो भी दिए वैल्यूज मुझे वही क्वेश्चन दिया है। ये सर्कम सेंटर मुझे फाइंड कर। सर्कम सेंटर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं उस ट्रायंगल को एक सर्कल निकालो उसके बाहर से, तो जो मिड पॉइंट रहेगा उसको अगर मैं वर्टिसेस से ज्वाइन करता हूँ तो उसको मुझे वो सारे के सारे जो सेगमेंट्स मिलेंगे वर्टिसेस से ज्वाइन करके वो रेडियस रहते, तो सारे के सारे सेगमेंट का जो मेजरमेंट रहता है सेम रहता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, लेंदी मतलब थोड़ा बड़ा है। लेट पी, इसकी वैल्यूज़ मैं एच के लेता हूँ, आप चाहे तो कोई और ले लो। बी द सर्कम सेंटर, ओके, सर्कम सेंटर जो मुझे निकालना है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी सी। देयरफॉर ए की वैल्यू मैं लेता हूँ x1 y1 और इसके वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी दिए -3 1। बी की जो वैल्यू है मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक के नीचे एक लिखो x2 y2 और इसकी जो मेरे पास मतलब है x2 y2 और 0 -2 एंड देन देयरफॉर सी जो मेरे पास है यहाँ पे x3 y3 और इसके वैल्यूज़ मेरे पास है 1 3 एंड जो मैंने p माना है उसको मैं लेता हूँ x y और इसकी वैल्यू h के। तो चलो मुझे ये दोनों फाइंड करने, ओके। देयरफॉर मेरे पास जो पी ए इज इक्वल टू आएगा पी बी इज इक्वल टू आएगा पी सी, ओके। रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, इसके पीछे का रीज़न लिखो, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। आपको चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ करनी है तो डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद में सॉल्व करो। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करो, ओके। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करें। डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी और इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे पी ए, ओके। ये दोनों को मतलब इसका x और इसका x1, ओके। चलो लेते हैं x माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर। आपको जिस तरह सही लगे उस तरह से ले लो। उसके बाद में x माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सेम यहाँ पे अभी आएगा x फर्स्ट लेगा तो x ही लेते हैं हम लोग x। b मेरे पास जो है मेरे पास b का x2 ब्रैकेट स्क्वायर y माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसके वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देयरफॉर मैंने जानबूझ के फॉर्मूला लिखा था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। x की जो वैल्यू मेरे पास h है, x1 जो मेरे पास यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा -3, तो ये -3 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे हम लोग। y जो मेरे पास है k है यहाँ पे और -1 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट साइड पे जाते हैं। अभी वापस h ही आएगा -x2 मेरे पास जो भी रहेगा देखते हैं हम लोग। x2 क्या है 0 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। बाद में k आएगा यहाँ पे और -k करके जो भी आएगा देखते हैं -2, तो ये -2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो मेरा है देयरफॉर मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। देखो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी है, मैं जगह कम इसलिए शॉर्ट। h+3 आएगा, ये क्या आएगा h+3 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर आएगा प्लस k -1 इसका ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। मैं 2 स्टेप कम कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, ओके। h का स्क्वायर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा k+2 का स्क्वायर, k+2 का ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी देखो ये मैं अगर यहाँ पे जगह नहीं होती तो मैं इसको ब्लैंक करूँगा, आगे बढ़ते रहूँगा। जो भी आता है आप याद a + b ब्रैकेट स्क्वायर, तो h² + 2ab रहता है तो 6
एच आएगा प्लस 9 आएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो के स्क्वायर आएगा माइनस 2 के आएगा और प्लस 1 आएगा। ये साइड का मैं एच स्क्वायर लिखता हूँ, इसका ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4, ये इस तरह से। अभी देखो जो कॉमन चीज़ें दोनों साइड पे रहती है वो कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी ये जो 6h है तो 6h ही रहेगा, 9 प्लस है तो 9 और ये 10 बन जाएगा, तो मैं वापस लिखता हूँ देयरफॉर 6h और ये बनेगा माइनस 2k प्लस 10 आएगा ये, और ये साइड का 4k प्लस 4 आएगा, 4k प्लस 4 आएगा। अभी देखो ये 4k ये साइड में लेता हूँ मैं और 10 वो साइड में लेता, तो देयरफॉर आएगा 6h माइनस ये 4k मतलब माइनस 2k, ये माइनस 4k बनेंगे। ओके, तो माइनस 6k लिख लेता हूँ मैं, और ये 4 माइनस 10 है, 4 माइनस 10 तो ये माइनस 6 आ जाएंगे। देखो मेरे पास जगह कम इसलिए मैं स्टेप बचा रहा हूँ कि देयरफॉर मैं इसको लिखूँगा 6 से डिवाइड किया तो मैंने h माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1, तो मान लेते हैं नंबर 1 है। ओके, इसको फर्स्ट बोलते हैं हम लोग। सेकेंड मेरा आएगा डिस्टेंस। देखो ये तीनों की तीनों सेम है, मतलब PA, PB और PC। तो मैं 1 मिनट 1 सेकेंड, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने स्टेप कम किया, आपको स्टेप कम नहीं करने हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। डिस्टेंस PB लेते हैं हम लोग और डिस्टेंस PC लेते हैं, तो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिख देना है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो मैंने पहले x लिया तो x और x माइनस 3, अभी यहाँ पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है, x माइनस 2 सॉरी, ये x माइनस 2 प्लस y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये साइड में मैं लेता हूँ x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर और y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो इसके वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम लोग। चलो x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, x मेरे पास h है राइट, और x2 मेरे पास क्या था, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, x2 0 है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। y मेरे पास k है, तो k के बाद में माइनस 2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, ये साइड में आते x मेरे पास वापस h ही है, माइनस x3 क्या है मुझे देखना पड़ेगा, माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, और y मेरे पास k है और यहाँ पे देखना पड़ेगा माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। आप चाहे तो देख लो वैल्यूज़ को अच्छी तरह से देख लो। चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये आएगा h स्क्वायर प्लस एक k प्लस बनेगा 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, h माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, और ये बनेगा k माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर। चलो फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, फिर h स्क्वायर आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आएगा, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 आएगा प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 आएगा। ओके, स्क्वायर मतलब फॉर्मूला यूज़ किया, एच स्क्वायर ये साइड में नहीं, ये साइड में भी है स्क्वायर। ओके, के स्क्वायर ये साइड में, के स्क्वायर ये साइड में कैंसिल हो जाएंगे, 4k प्लस 4। ओके, ये 4k प्लस 4 बचा है, 4k प्लस 4 और ये माइनस 2h ओके प्लस 1 माइनस 6k, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये माइनस 6k आया, ये माइनस 2h आया और ये प्लस 10 आया। ओके, तो चलो 6h को ये साइड में लेते हैं, 6h, तो देखते हैं 6h को इस साइड में ले लेते हैं हम लोग। 6h मतलब ये 6k को लेते हैं तो 10k बनेगा है, और ये माइनस 2h को भी ये साइड में लेते हैं तो ये प्लस 2h बनेगा, और ये 4 को उस साइड में लेते हैं, 4 प्लस है तो 6 बचेगा। ओके, तो चलो करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 5k बचेगा, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ये सेकेंड है मेरा, दिस इज सेकेंड। अभी h माइनस k, ओके, तो इसको लिखते टाइम इस तरह लिखते हैं, h प्लस 5k 3, तो मेरा सेकेंड, तो मेरा सेकेंड मिला मुझे। ओके, 2 इक्वेशन मुझे मिल गए, इसको मैं सेकेंड करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे h माइनस k माइनस 1 है,
बेटर वे मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ और उसको बाद में सब्ट्रैक्ट करूँ। अभी ये जो साइड है जो बहुत बड़ी हो गई, मतलब ये जो सोल्यूशन है बड़ा ही है, मतलब इसको मैं शॉर्ट करके लिखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और बाकी का मैं ये साइड में लिख देता हूँ। ओके, तो बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये साइड को मैं रफ करता हूँ। मुझे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं उसको लिखता हूँ देयरफॉर, आगे का मैं यहाँ से लिख रहा हूँ h माइनस के इज इक्वल टू -1, दिस इज फर्स्ट, देयरफॉर h प्लस 5k इज इक्वल टू 3, दिस इज। अभी मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे, h कैंसिल, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग को जो भी मिलेगा लिख देंगे। तो फर्स्ट इसको लिखता हूँ h प्लस 5k इज इक्वल टू 3, h माइनस के इज इक्वल -1। अभी मैंने सॉल्यूशन चेक नहीं किया, इसको सब्ट्रैक्ट करना था, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 6k बनेगा और ये बनेगा 4, तो k मेरा जो है 4/6 आएगा, तो ये आएगा 2/3। एक k का वैल्यू मुझे मिल गया। अभी क्या करते हैं, k का वैल्यू जो है हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट k इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, जो भी हम लोग को मिलता है। ये साइड में मैं लिख सकता हूँ, थोड़ी जगह है मेरे पास, ये साइड में, ये पहले का है, बाद में का मैं लिख रहा हूँ ये साइड, h माइनस 2/3 इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, h इज इक्वल टू -1 प्लस 2/3, -3 बनेगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू -3 प्लस 2/3, तो -1/3, देयरफॉर h का जो वैल्यू है -1/3, तो ये मेरा आया है h। देयरफॉर मैंने सर्कम सेंटर जिसको माना था, ओके, किसको माना था, अभी p को माना था, p ये फर्स्ट k है 2/3 -1/3 इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, इस तरह से मुझे सॉल्व करना, तो ये मेरा आएगा सोल्यूशन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सोल्यूशन सही है कि नहीं। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको कि जो भी प्रॉब्लम्स इस लेसन के अंदर है, इस प्रॉब्लम सेट के अंदर या इस लेसन के अंदर है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स टेक्निकल है। अगर आपके पास कुछ भी टेक्निक है, आपके पास अगर नॉलेज है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की अगर स्किल है, तो आप ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे मेरे पास टोटल क्वेश्चन है 22 है, और जितने भी क्वेश्चंस बचे अभी इस लेसन में से, ओके, 8 के आगे जितने भी बचे उस सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग एक ही आगे के वीडियो में वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और मैं इसका एक बार सॉल्यूशन रीचेक कर लेता हूँ और आपको कंफर्म करके बताता हूँ इज इट करेक्ट और नॉट। ओके, सो मैंने थोड़ा सा गलती किया था, यहाँ पे उलट लिख दिया, मतलब उल्टा लिखा था, मतलब -1/3 2/3, ये सही मतलब है HK था ना, इसलिए तो ये सोल्यूशन सही है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इसको ज़्यादा करके सॉल्व किया, आप ऐसा मत करो, हर एक स्टेप लिखो, ताकि स्टेप लिखोगे तो पता चलता है एग्जामिनर को आपको मतलब हर एक स्टेप का नॉलेज है, और इसको इससे अच्छी तरह से सॉल्व करो। आगे के वीडियो में हम लोग बाकी के प्रॉब्लम्स को देखेंगे प्रॉब्लम सेट में से, और आपके जितने भी लेसन है बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।